अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 के लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 को एंड क्वेश्चन नंबर 12 को, और इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आए क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है। उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम्स। उस्मान ने डाइस को 8 टाइम्स रोल किया है। ईच टाइम देयर सम वाज 8, 5, 6, 6, 9, 4, 3 एंड समथिंग 11। तो आपसे कहा जा रहा है आपने इसका फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है एंड मोड ऑफ द सम। ओके, तो आइए हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका डाटा लिख लेते हैं। हमसे डाटा क्या दिया जा रहा है, 8, 5, डबल 6, 9, 4, 3, 11। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसका मीडियन मालूम करते हैं। तो मीडियन मालूम करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले तो इसको तरतीब देके लिखेंगे। आप जानते हैं कि तरतीब किस तरीके से देंगे। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9 एंड 11, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़, ठीक है। अब मीडियन फाइंड करने का फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास हमें खुद बनाना पड़ेगा। अब 8 को आप 2 पे डिवाइड करें, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 8 हैं, उसको आप डिवाइड करवाएं 2 पे, द आंसर विल बी 4। इसका मतलब 4th प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम 4 और 5th टर्म को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करवा देते हैं, हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन 4 कितनी टर्म, 1, 2, 3, 4 टर्म भी 6 है और 5th टर्म भी 6 है। 2 पे डिवाइड करवा दें, द आंसर विल बी 12/2। तो इसका मतलब हमारे पास जो मीडियन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। ये हमारे पास इसकी मीडियन वैल्यू आ गई है। और फर्दर हमने इसमें से फाइंड करना है स्टूडेंट्स मोड को। तो मोड आप जानते हैं कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू वो मोड होती है हमारे पास, और वो कौन सी है हमारे पास, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास मोड 6, ठीक है। ये हमारे पास 6 जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका मीडियन भी आ चुका है, मोड भी आ चुका है। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा जा रहा है, 2 पार्टनर्स मिस्टर असलम एंड मिसिज कलसूम रन अ कंपनी। जी, कंपनी रन करते हैं। इन द फॉलोइंग डाटा द वीकली वेजेस, वीकली वेजेस आपको दिए जा रहे हैं कुछ एम्प्लॉयज़ की हु वर्क इन कंपनी आर गिवन। ओके, सो आपने क्या फाइंड करना है इसमें, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है। आपने बेसिकली इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैंने टेबल ऑलरेडी बना लिया हुआ है। तो आइए अब हम इसका मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करते हैं। तो किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, सबसे पहले तो मेरे पास बुक सामने पड़ी हुई है, मैं इसकी यहाँ पे लिख लेता हूँ वेजेस। वेजेस कितनी है जी, 600 से 700। मेरे पास बुक सामने है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं वहाँ से देख के उसको कॉपी कर रहा हूँ। एंड देन 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000 एंड 1000 से 1100। यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल का कॉलम बना, रो बना लेते हैं। वेजेस के बाद स्टूडेंट्स हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है जी बिल्कुल 3, 5, 7, 21, 3, 5, 7, 21 एंड देन हमारे पास है 11। आप सिग्मा एफ करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 32, 39, 44, 47। ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 47 आ जाएगा। आगे हम इसके स्टूडेंट्स मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। मिड पॉइंट क्यों मालूम करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि फार्मूले में हमारे पास एफ एक्स आता है। तो एक्स बेसिकली मिड पॉइंट होता है, स्मॉल एक्स मिड पॉइंट होता है। तो इन दोनों को प्लस करें एंड 2 पे डिवाइड करवा दें, द आंसर विल बी 650। यहाँ पे आ जाएगा 750, 850, 950 एंड 1050, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमने निकाल लिया एफ बी और एक्स बी। अब हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स एफ एक्स, क्योंकि हमने अभी पहले सबसे पहले तो मीन फाइंड करेंगे ना। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं, वो होता है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ।
f भी आ गया है, x भी आ गया है, अब हमने fx मालूम करना है। तो आप f को x के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 650 के साथ, द आंसर विल बी 1950। यहाँ पे आ जाएगा 3750, यहाँ पे आ जाएगा 5950 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 19950 और यहाँ पे आ जाएगा 11550। इसको सबको सम कर देंगे तो आ जाएगा 43,150। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसका हम मीन मालूम कर लेते हैं, बाद में इस टेबल की तरफ वापस हम दोबारा आएंगे। तो हमने मीन मालूम करना है, तो मीन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना आया है, वो इतना है 43,150 डिवाइड करवा दें आप इसको 47 के ऊपर, 47 हमारे पास क्या है, दैट इज सिग्मा एफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे ओवर आंसर विल बी 918.09। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मीन आ चुका है। फर्दर स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है इसका मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने का तो सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद फिर हम इसका टेबल की तरफ मूव करेंगे। मीडियन फाइंड करने का फार्मूला स्टूडेंट्स अब जानते हैं, वो होता है L प्लस H डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय N ओवर 2 माइनस C। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला था मीडियन मालूम करने का। मैं 12 पहले भी आपको काफ़ी बार करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड करने के लिए यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लेते हैं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी में आप ऐड करते जाएं, 3, 5, 8, 8 और 7, 15, 15 में 21 आप ऐड करेंगे, द आंसर विल बी 36, 36 में आप 11 ऐड करेंगे, द आंसर विल बी 47। ठीक है, अब इसमें से स्टूडेंट्स हमने C निकालना है, हमने इसमें से मीडियन क्लास निकालनी है और उसके बाद हमारे पास N तो हमें मालूम ही है, बेसिकली टोटल सिग्मा F को हम N ही कहते हैं। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। तो L हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होती है, उसको हम कहते हैं L। और मीडियन क्लास हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, आइए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। मीडियन क्लास अब किस तरीके से फाइंड की, सबसे फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा है वो किसकी देंगे, 21 सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास मीडियन क्लास हो जाएगी। 36 जो हमारे पास है वो हमारे पास है मीडियन क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली क्लास होती है ना, ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम C कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होती है उसको हम L के साथ इंडिकेट करते हैं। आइए मैं लिख लेता हूँ, L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 900। H बेसिकली हमारे पास गैप होता है, इंटरवल, कितने का वक्फा देंगे, हर वैल्यू में 100 का वक्फा आ रहा है, तो ये H हमारे पास 100 कहलाएगा। उसके बाद F हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी मीडियन क्लास की, दैट इज 21। N हमारे पास है 47 और C मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास कॉम्युलेटिव वो होती 15। ठीक है, C इज इक्वल टू 15। तो आइए डियर स्टूडेंट्स मैं इसको फार्मूले में पुट करता हूं और अपना आंसर निकालता हूं। तो देखें आप, L प्लस H यानी 900 प्लस H कितना है 100 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 2 है, माइनस C की जगह पे C की वैल्यू पुट कर दें डियर स्टूडेंट्स आप। ठीक है, $23.5 आएगा, इसको डिवाइड करवाएंगे माइनस 15, तो डियर स्टूडेंट्स 23.5 में से आप माइनस करेंगे 15 को, द आंसर विल बी 8.5। आप 8.5 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इसको हम 900 एज इट इज़ आएगा, 900 प्लस 850 डिवाइडेड बाय 21। जब आप 850 को डिवाइड करवाएंगे 21 के ऊपर, ये हमारे पास समथिंग 40.47 आएगा। 900 प्लस 40.48 कर लें क्योंकि राउंड ऑफ हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा मीडियन का डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दें, 940.48। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मीडियन भी आ चुका है।
अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं मोड। तो मोड फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम मोड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास L की वैल्यू 900 है, क्योंकि हमारे पास ये मॉड क्लास है। तो इसमें हम देखें किस तरीके से वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसकी है, ऑब्वियसली वही हमारे पास ये है 21। तो 21 की हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ये 900 है, ये L कहलाएगा। और इसी तरीके से जो इसके ऊपर वाली होगी वो हमारे पास F1 कहलाएगी, ये F1 है। और इसके नीचे वाली हमारे पास कहलाएगी F2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम पुट कर देते हैं और ये हमारे पास FM कहलाएगी, मॉड क्लास कह सकते हैं इसको हम। तो आए इसको हम पुट करते हैं। देखिए L हमारे पास है 900, मैंने आपको बता दिया ऊपर। F1 हमारे पास है 7, FM हमारे पास है 21 और F2 हमारे पास है 11, मैंने ऊपर आपको बता दिया है। और H आपका ऑलरेडी 100 ही रहेगा। तो आइए इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो 900 प्लस FM माइनस F1 यानी 21 माइनस 7 डिवाइडेड बाय अगेन 21 माइनस 7 प्लस 21 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय जो H है, H की वैल्यू हमारे पास 100 है, क्योंकि इंटरवल 100 का है, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। सो दिस विल बी 900 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल बी इक्वल्स टू 900 प्लस 14 को आप 100 से मल्टीप्लाई कराएं, द आंसर विल बी 1400 और 14 प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू 24। तो जब आप स्टूडेंट्स 1400 को डिवाइड करें 24 पे और जो आंसर आएगा उसमें आप 900 को ऐड कर दें, और फाइनल आंसर विल बी 958.3333। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोड भी आ चुका है। हमें जो तीनों वैल्यूज कही थी, मीन, मीडियन और मोड, हमने तीनों स्टूडेंट्स फाइंड कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।